नमस्ते वर्गो कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्गो। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 11 to 20 ऑफ दिसंबर की पूरी एनर्जी से रिलेट करूंगी। पर रीडिंग देखो हर बार की तरह अगेन कह रही हूँ, जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उसे अफर्म करें, क्लेम करें, बट डिटेल्स में अगर आपको अपनी पर्सनल एनर्जी से अगर रिलेट करानी हो लाइफ की किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में, अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप में से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाग की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल आप किस वे में रहोगे? वर्गो कन्या राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। लॉर्ड ऑफ अट्रैक्शंस, कुछ चीजों को कहते हैं नेचुरली लीड करना चाहोगे रिलेशनशिप, एक लीडर क्वालिटी दिख रही है इन दौरान आपकी। चलिए देखती हूँ और क्या है। फाइनेंशियली थोड़ा सा अनस्टेबल दिख रहा है। मोमेंट हो सकता है कि जो आप चाहा तो ये करूं, इस तरह से पर्सन को खुश करूं, उसमें थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, या पर्सन से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। एंड बिगिन में ये चीजें मुझे दिख रही है, थोड़े से इमोशन स्टक कि आप लीड करना चाह रहे हो बहुत कुछ करते हुए, सामने वाला उस वे में आपको हल्के में ले रहे हैं, या उस वे में पता नहीं वो चीजें कह सकती हो, थोड़ी सी मायूसी। एंड देखो, कई चीज़ों को लेके, रिलेशनशिप को लेके, अपनी लाइफ को लेके बहुत ही फेयर रहोगे, काफ़ी जेंटल दिख रहे हो कि बखूबी सब चीज़ों को समझते हुए घर परिवार को लेकर चलते हुए दिख रहे हो। बट पता नहीं क्यों आप बहुत कुछ मैनेज करते हुए भी आपको रिवर्ट में वो खुशियाँ जो आप डिजर्व करते हो इस मोमेंट में अगर कहूँ तो मुझे थोड़े कम दिख रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंट में कोई मेजर, कोई देखो आपकी तरफ से मुझे कोई क्योस फेजेस नहीं दिख रहा है, या लड़ाई झगड़े नहीं, नॉर्मल। बट चाहत कुछ चीज़ों की है, नहीं मिल पा रहा है, कुछ भी फाइनेंशियल थोड़ी बहुत स्ट्रगल्स फेस करते हुए दिख रहे हो, या पर्सन को मुझे ये कहने का मन हो तो शुरुआत से मीट तक थोड़ी सी स्टक दिख रहे हो। बट अपने रिश्ते में आप मुझे फेयर दिख रहे हो। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो रिश्ते को बेटर करने के लिए या सब चीज को मेंटेन करने के लिए जो भी एक्शन लेना पड़े वो टाइम टू टाइम आप लेते हुए भी दिख रहे हो। बट देखती हूँ आपके पर्सन किस वे में रहेंगे। फाइनेंशियली दोनों ही कुछ मुझे ट्रबल्स में दिख रहे हो। फाइनेंशियल या लॉन्ग टर्म व्यू, आपके पर्सन पुराने कुछ ओल्ड मोमेंट्स में भी सोचते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। एंड कहते हैं ना कि जब हम बड़ा कुछ लाइफ में सोचते हैं कि मैं ये कुछ खरीदारी करूँ, ये करूँ, तो प्रेजेंट कुछ तो डिस्टर्ब होता है ना, वो चीजें आपकी दिख रही है। आपके पर्सन भी इस तरह से मुझे दिख रहे हैं, ओवरकमिंग चैलेंजेस। चलिए देखती हूँ और क्या है। हम्म देखो खुलकर एक्सप्रेसिव तो ये इंसान मुझे नहीं दिख रहे हैं। अपने इमोशंस ये भी हाइड करते हुए दिख रहे हैं, आप भी दिख रहे हो। आप भी ओवर थिंकिंग आपकी कम, लेकिन आपके पर्सन आपसे कई गुना ज्यादा ओवर कुछ चीजों को सोचते हुए, फ्यूचर्स, पास्ट ऐसा था, प्रेजेंट ये चल रहा है, फ्यूचर्स क्या होगा, तो वरीड मुझे बहुत चीजों में दिख रहे हैं। खामखा के टेंशन जो अभी प्रेजेंट उस तरह से सोचने की या करने की नहीं। तो जो अच्छे मूवमेंट या अच्छे कम्युनिकेशन कर भी सकते हो, तो उस तरह से आप दोनों रिलेट करते हुए मुझे कम दिख रहे हो। एक डिस्टेंस मेंटेन करता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप में। एंड एंड में अगर कहूँ तो ये मुझे थोड़े से स्पिरिचुअल वर्क में, उस पे ध्यान, पूजा पाठ, या जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं उन सब चीज़ों में इनकी बखूबी ध्यान जाती है। लेकिन खुलकर अगर आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट करोगे कि ये इस वे में आपको कह दें अपनी इनर चीज़ों को या करेक्ट, तो वहाँ पे ये थोड़े से अपने वे में रहेंगे, अपनी एनर्जीज में ज़्यादा दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, या कहूंगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज दिखती हैं। फीमेल जिस भी एज ग्रुप से होंगे रिलेट करेगा, मेल अगर एल्डर होंगे तो उनसे रिलेट करेगा। चलिए देखती हूँ क्या है अब। क्या कोई स्टेप अप एक्शंस होगा, ये तो जस्ट एक थॉट्स थी। देखती हूँ क्या कुछ एक्शंस। पॉजिटिवनेस अलग चीज है। एक्शंस वाइज अगर कहूँ तो मुझे
एरिस, लियो एंड सजिटेरियस, या कहूँगी लिब्रा एक पर्सन जेमिनी में से अगर पर्सन है तो कुछ हद तक कुछ चीजें एक्शंस या कोई कहेंगे, फिर देखो इमोशंस कम दिखाएंगे। अगेन कहूँगी लवेबल मूवमेंट, अगर आप दोनों इस वीक में अगर चाहोगे तो लवेबल कम्युनिकेशन या लवेबल मूवमेंट कम दिख रही है। नॉर्मल कन्वर्सेशन या फाइनेंशियली चीजों को सोचते हुए ज्यादा दिख रहे हो, खुद को बिजी भी। ये पर्सन भी अगर कहूँ तो मनी आ रही है जा रही है, उसमें ज्यादा ये अपने वे में खोए खोए से दिख रहे हैं। तो लॉट ऑफ एक्शंस तो नहीं कहूंगी कि कुछ, बट समहाउ कुछ पॉइंट पे अगर कहूँ तो लिब्रा पर्सन जेमिनी या एरिस लियो इंस्ट्रियस पर्सन कुछ वे में कुछ हद तक उस कह सकते हैं, या एक्शंस कुछ चीजों को लेके ले सकते हैं। बाकी राशि मुझे स्लो वाइब्स दे रही है। फीमेल अगर यंगर होंगी या मेल अगर लगभग एज से होंगे, मेल या फीमेल, तो उनसे भी ये रिलेट करेंगे। चलिए देखती हूँ क्या है आउटकम एनर्जीज, क्या है आउटकम, क्या है एनर्जीज। आई डोंट नो, आप दोनों ही मुझे करियर वाइज चीजों में ज्यादा दिख रहे हो। आई थिंक आप दोनों की एनर्जीज है मुझे करियर में कंफ्यूज या करियर को ज्यादा वरीड, पैसों के रिगार्डिंग ज्यादा सोचते हुए। जो लव एंड मोमेंट या कम्युनिकेशन करनी भी चाहिए, मन में भी है तो वो मन तक ही रख रहे हो, लेकिन और चीजों में ज्यादा खुद को स्टक करते हुए दिख रहे हो। तो ओवरऑल में थोड़ा सा कंफ्यूजन या थोड़ी सी मंदी वाली फेजेस को फेस करते हुए दिख रहे हो आप लोग। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए, क्या है। फर्स्ट अगर कहूँ तो एक लेडी की प्रेजेंस 12 के 12 राशियों में से आ रही है। कुछ ब्यूटीफुल हो सकती है, अट्रैक्टिव हो सकती हैं ये, एंड बात करने का तरीका हो सकता है, या काफी अच्छे ओहदे पे काम करने वाले इंसान हो सकती हैं। तो कुछ लोगों के लिए आ, सामने से ये अप्रोच कर सकती हैं या किसी ऐप के थ्रू से कनेक्ट हो सकती हैं। दूसरा अगर कहूँ यंगर मेल, कुछ लोगों के लिए लिब्रा पर्सन जेमिनी में से कनेक्ट हो सकते हैं, काफी एम्बिशियस हैं, एंड करियर वाइज हो सकता है कुछ लोग मिलते हुए दिख रहे हो। डेटिंग एनर्जीज कहूंगी दिखती हैं। देखती हूँ अगर आता है रिश्ता या ये पर्सन कनेक्ट होते हैं तो किस वे में लॉन्ग टर्म कनेक्टेड रहेंगे, लॉन्ग टर्म कनेक्शन किस वे में रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। दोनों में क्या ही मैं कहूँ, इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं कि फर्स्ट अगर कहूँ तो ये लेडी अगर अप्रोच भी करती हैं, जिस वे भी कनेक्ट करती हैं, तो यहाँ पे मुझे डेटिंग रिश्ता एक कहते हैं ना लंबे वक्त तक का दिख रहा है, या हो सकता है आप दोनों शादी भी कर लो, वो भी एक दिख रही है चांसेस। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ भी यंगर पर्सन अगर जुड़ते हैं तो क्या ही मैं कहूँ, डेटिंग रिलेशनशिप में अगर इनकी सोच डेटिंग की होगी तो लंबे वक्त तक दिख रहा है, एंड अगेन अल्टीमेट मैरिज भी हो सकता है कि हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल की एनर्जीज में आउटकम एनर्जीज आपकी, देखते हैं कि क्या है आपकी परसेंट, क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। हो सकता है कि आप एक अच्छे औहदे पे वर्क करने वाले भी इंसान हो सकते हो, या आपने पढ़े लिखे इंसान की एनर्जीज दिख रही है, स्पिरिचुअल चीजों को मानने वाले इंसान की दिख रही है, शादी के रिगार्डिंग वेटिंग करने वाले इंसान की दिख रही है। आप चाहते हो कि कोई रिश्ता अच्छा आए एंड आप उसको हाँ करो, मैरिज की सोच आपकी दिखती तो है। या कहूँगी कुछ लोग अगर कम उम्र के हैं तो डेटिंग भी कह सकते हो कि दिखती है कि सोच में किसी के प्रति आकर्षण भी हो सकता है कि हो। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, जिनसे भी रिलेट करें तो ज़रूर लिख कर बताएं, एंड अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड विथ मी।